नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना इंश्योरेंस एडवाइज़र मंटू कुमार MK इंश्योरेंस से। आज मैं आपको बताने वाला हूँ लाइफ इंश्योरेंस के 20 ऐसे वर्ड जो आपको पता होने चाहिए या आपने सुना हो, लेकिन होता क्या है इसके बारे में आपको नहीं पता होगा। तो वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। लाइफ इंश्योरेंस टर्म्स यू शुड नो, मतलब लाइफ इंश्योरेंस के जीवन बीमा के वो वर्ड, वो शब्द जो आपको पता होने चाहिए, आपको जानना चाहिए। 20 थिंग्स टू नो बिफोर बाइंग ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। 20 ऐसे शब्द जो आपको पता होने चाहिए कि एक जीवन बीमा खरीदने से पहले क्या होते हैं। सबसे पहला है पॉलिसी होल्डर, मतलब बीमा धारक, यानी कि द पॉलिसी होल्डर इज़ द वन who process the purchase of the life insurance policy and pay the premium. The policy holder is the owner of the policy and she may or may not be the life assured. इसका मतलब ये है कि पॉलिसी होल्डर वो होता है जो पॉलिसी ख़रीदता है, उसके बदले में किस्त भरता है। वो उसका मालिक हो सकता है या फिर वो अपने बच्चे के लिए पॉलिसी ले सकता है और उसके जीवन के ऊपर बीमा चलता है। लाइफ एश्योर्ड, लाइफ एश्योर्ड का मतलब ये होता है कि जिसके नाम से पॉलिसी ली गई है, जिसके नाम पर पॉलिसी चल रही है, जिसका रिस्क कवर है, जिसके मरने जीने से कंपनी को कुछ फ़र्क पड़ता हो, उसे लाइफ एश्योर्ड कहते हैं। सम एश्योर्ड कवरेज, इसका मतलब ये होता है, सम एश्योर्ड का मतलब कि बीमा धन। बीमा धन मतलब मिनिमम वो अमाउंट जिसकी गारंटी कंपनी आपको देती है, इससे कम आपको नहीं मिलेगा अगर रिस्क डेथ होती है तो। इसे रिस्क कवर कहते हैं, यानी सम एश्योर्ड कहते हैं इंश्योरेंस की लैंग्वेज में। नॉमिनी, नॉमिनी का मतलब ये होता है कि जिसके नाम पे पॉलिसी है वो व्यक्ति जीवित नहीं रहता है तो उनका जो पैसा किसको दिया जाए, उसे नॉमिनी कहा जाता है। यानी कि मिस्टर एक्स ने पॉलिसी ली और उनकी डेथ हो गई तो उनकी नॉमिनी, उनकी वाइफ मिसेस वाइफ है, वाई है, उनको पैसा मिलेगा, वो नॉमिनी कहलाता है। नॉमिनी अपनी पत्नी को भी बना सकते हैं, बच्चों को भी बना सकते हैं, भाई बहन को भी, माँ बाप को भी बना सकते हैं। पॉलिसी टेन्योर, पॉलिसी टेन्योर का मतलब है कि वो समय जो आपको पॉलिसी चलने वाली है, कितने साल आपको पॉलिसी चलेगी आपकी, 5 साल 10 साल, यानी कि टोटल टाइम जब तक आपका रिस्क कवर रहेगा वो पॉलिसी टर्म कहलाता है। 5 साल 10 साल 20 साल 35 साल 50 साल पॉलिसी टर्म कहलाता है। मैच्योरिटी एज, मैच्योरिटी एज का मतलब वह एज होता है जिस समय आपकी पॉलिसी पूरी तरह से मैच्योर हो जाए, परिपक्व हो जाए, यानी कि जिस दिन आपको पैसा मिलेगा, यानी पॉलिसी ख़त्म होगी जो डेट, उसे पॉलिसी मैच्योरिटी डेट कहते हैं, मैच्योरिटी एज कहते हैं। मतलब कोई पॉलिसी 75 साल मैच्योरिटी डेट देती है, यानी कि 75 साल से ज़्यादा का प्लान आपको नहीं मिलेगा, 75 साल तक की पॉलिसी ले सकते हैं। और प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब है किस्त, जो किस्त आप हर महीने देते हो वो प्रीमियम कहलाता है, या जो भी पीरियड है आपका वो प्रीमियम कहलाता है। और लगातार किस्तें भरने से आपका रिस्क कवर चलता रहता है। अगर किस्तें रुक जाती हैं तो आपका रिस्क कवर ख़त्म हो जाता है। इसके अंदर एक ग्रेस पीरियड मिलता है। ग्रेस पीरियड सभी पॉलिसी में अलग अलग टाइम होता है, किसी में 30 दिन होता है, किसी में 6 महीने होता है, किसी में 15 दिन। वो डिपेंड करता है पॉलिसी टर्म पे, पॉलिसी के शर्तों पे। प्रीमियम पेमेंट टर्म मोड फ्रीक्वेंसी, प्रीमियम पेमेंट वो होता है कि आपको मान लो पॉलिसी आपने लिया 20 साल के लिए, लेकिन आपको किस्तें जमा करनी है 10 साल ही करनी है या 15 साल करनी है, तो वो जब तक आप किस्त जमा करते हैं वो प्रीमियम पेमेंट कहलाता है कि टर्म, प्रीमियम पेमेंट टर्म यानी PPT कहलाता है, कब तक आपको किस्तें जमा करनी है। मोड का मतलब होता है, प्रीमियम मोड का मतलब ये होता है कि आपको किस मोड से पैसा देना है, ईयरली देना है, हाफ ईयरली देना है, क्वार्टरली देना है, मंथली, ये जो चॉइस होती है किस्तें जमा करने की वो प्रीमियम मोड कहलाता है। राइडर्स, राइडर्स एडिशनल कवरेज होता है जो आपकी मेन पॉलिसी में ऐड किया जाता है, जैसे
ड्रम राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर या एक्सीडेंटल राइडर, मतलब एडिशनल पार्ट्स होता है लाइफ इंश्योरेंस में कि अलग से ऐड किया जाता है ताकि अगर ये चीज़ होती है तो अमाउंट डबल हो जाए, बढ़ जाए, इसके लिए होता है। तो मेन राइडर क्या होता है? एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल तो टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, क्रिटिकल इलनेस कवर, हॉस्पिटल कैश, वेवर ऑफ प्रीमियम। वेवर ऑफ प्रीमियम उस केस में होता है जैसे कई प्लानों में ये होता है कि प्रपोजर यानी कि जिसने पॉलिसी अप्लाई किया है वो अपने बच्चे के नाम से पॉलिसी लेते हैं, पर जिसके नाम से पॉलिसी है वो तो जीवित है, लेकिन जिसे पॉलिसी किस्त जमा कर यानी प्रपोजर यानी फादर, उनको कुछ हो जाता है तो LIC या कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर ऑफ़र करती है आपको तो ये किस्तें माफ़ हो जाती है। इसको प्रीमियम वेवर बेनिफिट कहते हैं। डेथ बेनिफिट मतलब डेथ होती है तो उस पॉलिसी में क्या मिलता है, उसे डेथ बेनिफिट कहते हैं। सर्वाइवल मैच्योरिटी बेनिफिट, इसका मतलब ये है कि जीवित रहने पर और मैच्योरिटी यानी टाइम पूरा होने पर क्या बेनिफिट मिलता है वो इसके अंदर आता है। यानी कि जैसे मनी बैक है हर 5 साल पे 10,000 20,000 जो भी मनी बैक आता है वो सर्वाइवल बेनिफिट कहलाता है। मैच्योरिटी बेनिफिट का मतलब ये है कि एक टाइम पूरा होने के बाद 20 साल या 25 साल की जो पॉलिसी है पूरा टाइम हो जाता है तो मैच्योरिटी से जो पैसा आता है वो मैच्योरिटी बेनिफिट कहलाता है। फ्री लुक पीरियड, इसका मतलब ये है कि आपने जो पॉलिसी ली है अगर उसकी नियम शर्तों से आप संतुष्ट नहीं है तो आप 15 दिन के अंदर 15 और 30 दिन के अंदर आप रिटर्न कर सकते हैं, यानी कि पॉलिसी कैंसिल कर सकते हैं। इतना आपको IRDA की तरफ से छूट मिलती है। ग्रेस पीरियड 15 दिन 30 दिन इस तरीके से दिया जाता है पॉलिसी होल्डर को किस्त जमा करने के लिए अलग से, जो डेट है उनके अलावा। सरेंडर वैल्यू का मतलब है कि अगर आप अपनी पॉलिसी को बंद करते हैं, आगे आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते, आप यहीं पे सेटलमेंट करना चाहते हैं, बीच में ही आप तोड़ रहे हैं तो उसे सरेंडर कहते हैं, और जो उससे वैल्यू रेडी तैयार हुआ है उसे सरेंडर वैल्यू कहते हैं। पेड अप वैल्यू का मतलब ये है कि आपने पॉलिसी लिया 20 साल के लिए, लेकिन किसी कारण से आप 10 साल ही जमा करते हैं तो उसी टाइम एक ऑटोमेटिक ही एक जो मान लो 10 लाख की पॉलिसी ली है तो उसका एक कैलकुलेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग आपकी वो पॉलिसी 5 लाख की ही मानी जाएगी और आपका इंश्योरेंस कवर कंटिन्यू रहेगा। यानी कुछ होता है डेथ कवर तो आपको मिलेगा, लेकिन वो अमाउंट नहीं मिलेगा जितने भी पॉलिसी ली, कम मिलेगा पर मिलेगा। रिवाइवल का मतलब ये होता है कि आपकी जैसे पॉलिसी बंद हो गई है, लैप्स हो गई, किस्तें ना जमा करने के कारण, तो एक समय दिया जाता है आपको, उस समय के अंदर आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, उसको रिवाइवल पीरियड कहते हैं। अंडरराइटर्स वो होते हैं जो पॉलिसी लेते समय आपको चेक करते हैं कि आपको पॉलिसी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, अगर मिलनी चाहिए तो क्यों मिलनी चाहिए, सारी चीज़ें देखते हैं। कोई बीमारी तो नहीं है, कोई एज फैक्टर तो ज़्यादा नहीं है, सब कुछ देखते हैं और रिस्क को कैलकुलेट करते हैं और आपकी रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए वो आपको ऑफ़र करते हैं कि हाँ इनको पॉलिसी मिल जानी चाहिए, ये कंडीशन के साथ मिल जानी चाहिए। टैक्स बेनिफिट का मतलब है कि जो भी आप किस्तें देते हैं वो 80C में आता है और जो भी पैसा आपको मिलता है वो 1010D में आता है, यानी कि दोनों टैक्स फ्री पैसा जो पैसा दिया वो भी टैक्स फ्री है और जो आपको मिलेगा वो भी टैक्स फ्री है। एक्सक्लूज़न होता है मतलब कि क्या क्या कवर नहीं है आपकी पॉलिसी में, वो एक्सक्लूज़न कहलाता है अगर क्लेम आती है तो। जैसे कि सुसाइड, 1 साल के अंदर अगर सुसाइड करते हैं तो उसमें क्लेम नहीं मिलता है। क्लेम प्रोसेस का मतलब है कि आपको लाइफ इंश्योरेंस में अगर डेथ होती है पॉलिसी होल्डर की तो क्या क्या आप नॉमिनी को डॉक्यूमेंट देने हैं, क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है, वो क्लेम प्रोसेस कहलाता है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसी तरीके की इंश्योरेंस के लिए लाइफ इंश्योरेंस या किसी भी इंश्योरेंस की नॉलेज चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए और ताकि नेक्स्ट वीडियो हम उसके ऊपर बना पाएँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।